हेलो, आज बेसिक केमिस्ट्री का ये मेरा तीसरा लेसन है और मैं आज बात करने वाला हूँ ऑफ-बाउ के सिद्धांतों के बारे में। तो मैं यहाँ से थोड़ा-सा पेन ले लेता हूँ और हम लोग चलते हैं कि ऑफ-बाउ का सिद्धांत था क्या? तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ऑफ-बाउ ने भारी इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम में भरा था, ठीक है? जैसे कि देखिए, तो यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, फिर 3p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 3d, 4d, 5d, 6d और 4f और 5f। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जाता है थोड़ा-सा, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया 1s, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1s, ठीक है? फिर आगे क्या आया 2s, फिर क्या आया 2p, फिर क्या आया 3s, फिर क्या आया 3d, फिर 3d के बाद क्या आया 5s, ठीक है? ओके। अब मैं 5s और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए कि s के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 होते हैं, p के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं और d के पास जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं 10 होते हैं और f के पास जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं 14 होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से होता क्या है जैसे कि देखिए ऑफ-बाउ जो निर्माण किया था इसके आधार पे मोसले ने बताया कि किसी भी तत्व का जो गुण निर्धारण किया जाता है वो परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, परमाणु संख्या पे निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ जैसे 11, 11 पे क्या आता है सोडियम। तो देखिए आपको लिखना है 1s, s के पास कितने हो 2, 2s, 2s के पास कितने हो 2, 2p कितने होते हैं 6 और 3s क्या हो जाएँगे 1। तो देखिए 3s क्या हो जाएँगे 1। तो s यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, उसके ऊपर क्या है 2, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे है, लेकिन ऊपर कितना है जोड़ दो, कितने 8 और 3 यहाँ पे, इसके ऊपर क्या है 1। तो जब किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए, वो क्या होंगे? धातु होंगे। क्या होंगे? धातु होंगे। ये पहले भी मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, ठीक है? आप लोग देख लेना कि धातु और उपधातु कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं थोड़ा-सा फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब बात करता हूँ मैं जैसे कि अब यहाँ पे दे दिया 12, क्या दे दिया 12, तो 12 पे कहते हैं Mg, मैग्नीशियम, तो 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6 और 3s क्या हो जाएगा 2, 2 8 कितने 2, तो जब 2 आएँगे तो क्या होंगे? वो धातु होंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम इस तरह से किसी भी तत्व का क्या ज्ञात करते हैं उम, स संयोजकता ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ है सजाया गया है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5p, 4p और क्या 7s, ठीक है? तो यहाँ से अब बात करता हूँ कि जो 2 है उस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। ए ठीक है? और जो एस है वो ऑर्बिट की दर्शाता है, उपकक्षा की और दर्शाता है कौन? ठीक है? तो अब यहाँ से बात करता हूँ जैसे कि सोडियम का। देखिए सोडियम 11 होता है, तो देखिए इसका परमाणु भार कितना होता है 23 और परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज्ञात किया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी तत्व के अंतिम में 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो देखिए जब 1, 2, 3 हो तो इसकी संयोजकता क्या? संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही रहेगा जब 1, 2, 3 आए तब। लेकिन क्या हो जब लास्ट में 4, 5, 6 और 7 हो, तो 5, 6, 7 हो तो उस दौरान संयोजी इलेक्ट्रॉन वही रहते हैं, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। बस चेंज आएगी तो संयोजकता में चेंज आएगी। जैसे कि अगर 5 रहेगा तो इसकी संयोजकता -3 आ जाएगी, 6 रहेगा तो -2, 7 रहेगा तो -1 संयोजकता आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। मैं थोड़ा इसे इरेज़ करता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था जैसे कि यहाँ पे 1s पे आ गया। तो यहाँ पे 2, 8, 1 इसकी संयोजकता क्या आया? 1 आया। तो देखिए 1 को छोड़कर बाकी बचे सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10, 8 और 2 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गया। ठीक है? अब देखिए आगे थोड़ा-सा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Na पे जब +1 हो, क्या हो? +1 हो, तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन तो देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 और कितने आए हैं 8, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 8 1, तो इसके लास्ट में कितने बचे 1। तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि अब और लास्ट में क्या हो गया 2, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 और कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 2। तब जब जब किसी भी धातु के ऊपर +1 रहेगा तब, जैसे कि देखिए मैं बात करता हूँ Mg, क्या बात करता हूँ Mg पे क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएंगे +2। तो फिलहाल ये जब धनात्मक हो जाए, जब धनात्मक हो जाने के कारण इस पे होगा क्या कि देखिए 2 8 कितने होंगे 2, तो देखिए ये तो मेरा खत्म हो गया। तो उस दौरान होता क्या है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तब जब किसी भी धातु के ऊपर प्लस रहता है तब। लेकिन अगर बात करता हूँ जैसे कि 2 8 2 की, और ये सोडियम मैग्नीशियम है और इसके बोलेगा कि कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 को हटाकर बच्चे 10 जो हैं वो क्या होंगे कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब ये प्लस आ जाता है, उस पर जब आवेश हो जाता है, चार्ज लग जाता है, तो 2 हट जाता है और इन सारे चीजों का हम कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ लिखना है, मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि आर्गन, क्या बोल रहे हैं आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का क्या होता है ए आर, ठीक है। अब यहाँ से समान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करने होंगे, ठीक है, कि इसमें ए आर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के दौरान इसे बताना है कि क्या होंगे, ठीक है। जैसे कि किसके समान होंगे, तो आर्गन क्या होते हैं, तो 18 होता है, कितने होते हैं आर्गन 18 होता है। आर्गन मुझे हिसाब से 18 ही होते हैं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आर्गन क्या होते हैं 18 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गन 18 होते हैं, तो बोल रहा है कि आर्गन की जो संयोजकता होती है वो किसके समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करने होंगे कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद इसे पता कर लो। अब ये मैं आता हूँ ऑफ बाउंड के अनुसार जो थे वो कुछ अपवाद में क्या थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि किसी भी, जैसे कि जो डी है, तो डी अपने पास कभी भी क्या डी कभी भी अपने पास में जो डी होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, और कभी भी मान लेते हैं कोई कोई जरूरी नहीं है कि 3 डी ही आते हैं, जैसे कि डी कभी भी अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। तो ये पास वाले कक्षा से उप कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए क्रोमियम, तो क्रोमियम की परमाणु संख्या क्या था 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, तो हम जोड़ लेते हैं कि क्या 24 आया कि नहीं। देखिए 10 10 दो 12 12 और 6 14 14 दो 18 18 4 24। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि डी कितने होंगे 4 आ गया। तो डी अपने कभी भी अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। तो इस दौरान जब नहीं रखते हैं तो पास वाले इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे कि देखिए 1s2 2s2 2p, देखिए यहाँ पे जो 4s है ये इसको दे देगा और ये खुद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितने 5 और 4s क्या हो जाएगा 1। तो इस दौरान ये क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ सजगता की बात में, देखिए दो 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 यहाँ पे इसके जोड़ दो कितने 8, 3 कहाँ पे है यहाँ यहाँ यहाँ, तो 6 2 8 8 5 13 और 4 के पास ऊपर कितना है 3, इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी +1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी +1। तो क्रोमियम पे क्या आता है +1, तो +1 का मतलब क्या है कि क्रोमियम क्या है धातु है। अब मैं बात करता हूँ आगे, तो देखिए जैसे कि कॉपर, कॉपर के क्या होते हैं 29 होता है, ठीक है। तो अगर कॉपर का 29 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, तो 3d9 तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में डी अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता तो रखता कितना है 10 रखेगा, या तो 8 रख सकता है पर 9 नहीं रख सकता है। इस दौरान इससे क्या करेगा ले लेगा, यहाँ पे जो 4s कितने हैं 2 है, ये इसको दे देगा।
तो ये कितने हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4s1, और ये मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपवाद में दिए हुए हैं, जैसे कि क्या क्या अपवाद में आता है, जैसे कि सोना भी अपवाद में आता है और चांदी भी क्या है, अपवाद में आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अपवाद वाले आपको बनाने आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बैतम कक्षा के अंतर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ। देखिए अब सोडियम, तो सोडियम के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 1s2 2s2 2p6 3s कितना है 1 आया। ठीक है, 11 हो गया, 10 2 12, देखिए 2 2 4 और 8 8 हुए कितना 10, 10 हुए कितने 11। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या हो, जब किसी भी तत्व के ऊपर प्लस हो, क्या हो प्लस हो, तो ये जो अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है ये नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो आएंगे कहाँ तक, तो 1s2 2s2 2p कितना 6, तो 2p6 यहाँ पे 2 और कितने हो जाएंगे 8। तो इस दौरान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन तो इस दौरान यहाँ पे टोटल को आप जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, लास्ट वाले को हटा दो। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और नहीं तो अगर आप कुछ नहीं दिया हुआ है, जिसकी प्लस अगर नहीं दिया हुआ है, तो आप अंतिम वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हटाकर यहाँ पे क्या करें रख दें, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1, तब जब उस दौरान क्या हो, उस पर प्लस हो, तब जैसे कि तुरंत प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और थोड़ा सा मैं, चलिए यहाँ पे, तो इस दौरान क्या हो जाएंगे, इसकी संयोजकता क्या हो जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और संयोजकता क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, यह अस्थाई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अस्थाई नहीं है तो अस्थाई कब होगा, देखिए जब यहाँ पे +1 हो और 1s2 2s2, तो देखिए यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संयोजकता, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संयोजकता, यहाँ पे इसको अस्थाई बनाने के लिए करेंगे क्या, कि 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और 8 में से क्या करेंगे 8 को क्या करेंगे घटाएंगे, 8 घटाएंगे क्यों, क्योंकि किसी भी तत्व के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम 8, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तो यहाँ पे 8 में से 8 घटाने के बाद जो ज्ञात होते हैं, तो ये जो ये होता है इसको क्या बनाते हैं अस्थाई बनाता है। अब मैं बात करता हूँ आगे थोड़ा सा, जैसे देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं, कितने होते हैं 7, और संयोजकता क्या होता है 1, तो देखिए जब 7 में से 1 घटा है तो खाली क्लोरीन पे कितना होते हैं -1, क्या होते हैं -1। तो देखिए इस दौरान होता क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे अब अगर हम इसको लिखें तो 2 8 और कितने 2 8 कितने कितना, और 2 8 10 10, और यहाँ पे अगर 1 है तो 7। ठीक है, इस दौरान अगर इसे लिखें तो देखिए, तो यहाँ से 8 1 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फिर लोहा फिर तो 26 और कितने होते हैं 55 परमाणु भार होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, तो इस तरह से इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे 4, और संयोजकता क्या आ जाएंगे 4। ठीक है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s, यहाँ पे आप जोड़ दो तो यहाँ पे 1 1 हो गया, 2 2 2 यहाँ पे ऊपर जोड़ दो कितने 8, 3 3 यहाँ पे है 3, और कितने हैं 3d यहाँ पे और कहाँ यहाँ पे, तो कितने 8 8 6 14, तो 2 और 4 के पास कितना है 2, तो इस दौरान यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे संयोजकता क्या आ जाएगा +2, और संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको सारे को छोड़कर बचे हुए कितने आ जाएंगे, इसकी परमाणु संख्या 26 हो तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 24, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप इरेज कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है क्या होती है शून्य होती है, क्योंकि हीलियम की संयोजकता क्या हो जाती है 2 हो जाती है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े भी हैं क्या कि जब किसी भी तत्व की 1 2 3 हो तो क्या हो धातु हो, जबकि संयोजकता 2 होने के बाद में भी है क्या है अक्रिय है, तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है शून्य होती है। अब मैं आगे चलता हूँ, देखिए अब यहाँ पे हो रहा है क्या सोडियम,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, स्टेज इलेक्ट्रॉन 8, कोर इलेक्ट्रॉन कितने 2। तब जब इसमें प्लस हो तब संयोजकता क्या हो जाएगा 0। इस दौरान क्योंकि इसमें प्लस है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करता हूँ, तो देखिए क्लोरीन की बात में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 7 और संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 7, कोर इलेक्ट्रॉन 10 और संयोजकता क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे जब क्या हो, जब क्लोरीन के ऊपर प्लस हो, क्या हो प्लस हो, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 8 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना 10 और संयोजकता क्या हो जाएंगे 0। क्यों 0 हो गए, क्योंकि यहाँ से जो 1 है 7 है उसको क्या किया गया निकाल दिया गया, बचे कितने 8। तो 8 में से 8 को क्या किया घटा दिया, तो घटाने के बाद क्या मुझे प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर इसकी संयोजकता क्या हो गई 0। तब जब इसके माइनस हो, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी संयोजकता -2 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तब जब इस पे माइनस हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे सही इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब एनी नियोन तो 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ये गैस है, ठीक है। और इसके अब आ जाता हूँ समस्थानी, क्या आता हूँ समस्थानी, ठीक है। किसी भी तत्व की अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समस्थानी आइसोटोप्स। तो ये होता क्या है, तो देखिए जब तत्वों का खोज हो रहा था तो तत्वों की खोज सबसे पहले डोबेराइडर ने किया था, पीरियोडिक टेबल दिया, इसके बाद क्या मेंडलीफ आया, इसके बाद न्यूलैंड आया, इसके बाद क्या है मोस्टली आया। तो जब तत्वों को सजाया जा रहा था तो दो वैज्ञानिकों के नाम समस्थानिक नहीं थे, मेंडलीफ के टाइम नहीं थे, सॉरी मेंडलीफ के नाम करो, न्यूलैंड के टाइम और डोबेराइडर के टाइम समस्थानिक नहीं थे, लेकिन मेंडलीफ के टाइम में समस्थानिक की खोज हो गए थे। तो समस्थानिक होता क्या है, जिसकी परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो अलग अलग हो, जैसे कि दोनों कार्बन ही है लेकिन इस कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यहाँ भी 6, लेकिन इसका द्रव्यमान 12 है और इसका द्रव्यमान कितना है 14 है। तो इस दौरान क्या होते हैं, इसे क्या कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है। देखिए इसमें प्रोटोनों इलेक्ट्रॉन को ज्ञात किया गया है, ठीक है। जो मैं पिछले कक्षा में मैं बताया हूँ कि कैसे ज्ञात किया जाता है, न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे कि जब क्या हो उदासीन हो तो इस दौरान तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, अ, जब दिए हुए तत्व क्या हो उदासीन हो तो इस दौरान तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, इस दौरान तीनों क्या हो बराबर हो। न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है, 14 में से क्या घटा दो 6 घटा दो कितने आ जाएंगे 8, यहाँ से 12 में से 6 घटा दो कितने आ जाएंगे 6। अब ये मतलब परमाणु भार ऊपर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के दो समस्थानिक, यूरेनियम के यहाँ पे समस्थानिक दिया हुआ है, ठीक है। यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं 92 235, 92 235। ऑक्सीजन के समस्थानिक 3 होते हैं, क्लोरीन के समस्थानिक भी 2 होते हैं। अब क्या आता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ लैंग्वेज के तौर पे कि समस्थानिक है क्या, अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि जब न्यूलैंड सॉरी जब मेनली आवर्तसानी बना रहे थे तो उस दौरान एक तत्व आए थे, क्या थे तत्व, और इन्होंने सजाया था परमाणु बार पे। और हाइड्रोजन के समस्थानिक होते H1 H2 और H1 और यहाँ पे कितने H3। तो जो क्या हुआ था कि हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे, तो जिस कारण से इनके जो पीरियोडिक टेबल थे वो फेल हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि नियम फेल हो गए थे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ना है बेसिक केमिस्ट्री में कि समस्थानिक का प्रयोग क्या होता है। जैसे कि देखिए कार्बन के समस्थानिक C17 का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लें कोई पत्थर हो, ठीक है, और हमें पता करना है कि ये पत्थर कितना पुराना है, ठीक है। तो हम कार्बन कितने कार्बन डेटिंग, तो कार्बन के समस्थानिक कितना का प्रयोग करना होगा 17 का प्रयोग करना होगा। अब यूरेनियम के समस्थानिक 235 का प्रयोग कुछ परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन तो यूरेनियम 238 का प्रयोग कहाँ से किया जाता है, इसका प्रयोग होता है कहाँ पे यूरेनियम परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में, ठीक है। परमाणु बम बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि जब इस अभिक्रिया होते हैं तो अल्फा क्या अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा क्या करते हैं किरण निकलते हैं, गामा किरण सबसे क्या होते हैं खतरनाक होते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ पे आयोडीन के समस्थानी 31 का प्रयोग घेंगा रोग का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। जैसे थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को क्या करता है जांच करने में किया जाता है। अब यहाँ पे लोहा के समस्थानिक F26 का प्रयोग क्या करता है एमीनिया
क्या, एमीनिया, एमीनिया, एमीनिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अब आर्सेनिक के समस्थानिक, इसका प्रयोग टीमर को पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इससे गामा क्या रेडियन निकलता है। अब क्या हो रहा है कि सोडियम के समस्थानिक का प्रयोग को रक्त का थक्का जब हो जाता है तो सोडियम के समस्थानिक का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आता है समभारी। तो समभारी क्या होता है कि जिसके परमाणु भार क्या हो, समान हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाता है, समभारी कहा जाता है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे कार्बन, कार्बन की समस्थानिक होते हैं C6 14। अब नाइट्रोजन की समस्थानिक 7 और 14। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, समभारिक हो गया। अब आर्सेनिक और कैल्शियम, तो देखिए इसका 48, इसका भी होता है 40 और इसका भी क्या होता है 40। तो जिस कारण से क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। ठीक है, समभारिक, जिसमें भार क्या हो, समान हो। अब सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है क्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। या बोल सकते हैं क्या कि, क्या बोल रहा है कि विभिन्न परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे कार्बन C14, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और कितना 16। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन यहाँ पे दोनों को घटा दो कितना 8, यहाँ पे घटाओगे तो कितना 8, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे भार के तौर पे लिया गया है, तो 32 यहाँ से घटाने के बाद कितने आए, 16, 16 ही आए, पी फास्फोरस। तो यहाँ पे पी हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे गलत वो नहीं हो जाएगा 16, और यहाँ पे 32 घटाएंगे तो क्या है 16। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखिए इस दौरान क्या होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। जैसे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे H में कितना, तो यहाँ पे H दूने दो कितना 8, तो कितने 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। यहाँ पे भी कितने 10, D2 में भी 10, NH4 में भी कितना 10, H3O में भी कितने 10, 8 और 3 10। मैग्नीशियम और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दो, देखिए 2 8 कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो बच जाएंगे कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। फिर आइसो डाइफर, डाइफर, अब यहाँ पे क्या है कि क्या बोल रहा है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि देखिए थोरियम और यूरेनियम, यहाँ पे न्यूट्रॉन 144 और प्रोटॉन कितना 90। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन और माइनस घात किया तो कितना है 54, और यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 54, और यहाँ पे ज्ञात किए तो 146 माइनस कितना 92, कितना है 54। अब यहाँ पे आता है धातु, अधातु और उपधातु। देखिए तो बोल रहा है क्या कि इसके बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या धनायन बनने की प्रवृत्ति को रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या धातु नहीं है बल्कि क्या है, अधातु है। ये अपवाद है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु क्या है, तांबा है। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला धातु क्या है, लोहा है। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, कैल्शियम है। भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम सॉरी लोहा, सॉरी एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। सबसे हल्की धातु क्या, सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, Hg है। क्या है, Hg है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा यहीं तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Hg किसी भी अन्य पदार्थों को खिलाकर अमलगम का निर्माण करती है। ठीक है, अमलगम में Hg अवश्य होता है। ठीक है, Hg मतलब पारा होता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु, जैसे कि मिट्टी में कौन कौन से धातु है, जैसे मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है और सीजियम है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सोडियम पानी में तैरता है। ठीक है, तथा ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, सोडियम को मुलायम होता है जिसे चाकू से क्या किया जाता है, काटा जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी तत्व के धातु और धातु की पहचान करने के लिए मिश्रण धातु कैसे बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।